Hello student. So today we'll study about enable phishing protection, install firewall. So these two topics we cover in this video. We are on page number 12. So let's start. Enable phishing protection means phishing क्या होती है? phishing जो मतलब हमारे वेबसाइट होती है या कोई भी वेब पेजेस है उसका जो है डुप्लीकेट सेम नेम से सेम डोमेन नेम से डुप्लीकेट वेबसाइट जो है फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो डुप्लीकेट वेबसाइट बना लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं, उसे फिशिंग बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, वो हम देखेंगे। सो phishing protection is the most useful in banking industry, though it also applies to non-banking organizations such as utility companies, retailers, etc. सो क्या है, फिशिंग प्रोटेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग जो हमारे बैंक्स होते हैं उनकी डुप्लीकेट वेबसाइट जो है वो बना के इजीली जो है फ्रॉड कर लेते हैं, क्योंकि बैंक्स जो आजकल सभी ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करने लग गए हैं, मतलब मोस्टली वर्क जो है ऑनलाइन होने की लग गया। तो इसी तरीके से बैंकिंग का भी है, जो भी है वो भी ऑनलाइन होने लग गया है। तो इसलिए जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए फिशिंग जो है बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी होने लग गया है, लाइक यूटिलिटीज़ कंपनीज हो गए, रिटेलर्स हो गए, जो शॉप वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से जो है इन इंडस्ट्रीज़ में फिशिंग प्रोटेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस चीज़ से जो अपनी वेबसाइट को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाटा जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। So anti-spam software, which today is a part of most of the popular antivirus software, can block many phishing related emails. जो हमारे सॉफ्टवेयर है, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी वायरस या भी कोई भी इन्फेक्टेड डाटा जो है वो हमारे कंप्यूटर में एंट्री ना कर सके, या फिर जो भी अगर कुछ चीज़ जो भी एंट्री होती है हमारे सिस्टम में, उसको जो है वो स्कैन करके उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, कोई इन्फेक्टेड चीज़ है, तो वो उसे वहीं पे हमें शो कर देता है। तो इसी तरीके से जो है एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, जो कि क्या करता है, जो ईमेल्स अगर आते हैं उसमें अगर फिशिंग है, कोई जैसे डुप्लीकेट आईडी का लिंक है, लाइक जो बैंकिंग का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो उस तरीके से कोई जैसे बैंक है, जैसे लाइक HDFC बैंक है, तो उसका ही अगर किसी ने डुप्लीकेट लिंक बना रखा है, डुप्लीकेट वेबसाइट बना रखी है, तो वो लिंक जो है हमें ईमेल के थ्रू वो सेंड कर देगा और उससे हम अपना लॉगिन करके सारी डिटेल्स जो है उसके पास पहुंच जाएगी और उसका वो मिसयूज़ कर लेगा। तो इसी चीज़ से को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी फिशिंग ईमेल आई, फिशिंग रिलेटेड ईमेल्स आई है, तो उसे वहीं से स्कैन करके डिटेक्ट कर ले और वो उस चीज़ को हमें शो कर देता है, एक तरीके से वार्निंग शो कर देगा या फिर कुछ भी ईमेल वार्निंग शो हो जाती है। सम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट फिशिंग कंटेंट ऑन वेब पेजेस और इन ईमेल्स एंड कैन प्रोवाइड अ नोटिफिकेशन दैट शोज अ लिंक टू द रियल डोमेन फॉर द वेबसाइट यू फॉलो। अब कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो जो फिशिंग को डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि कोई वेब पेज है, उस पर कंटेंट्स डले हुए हैं, तो उस पर जैसे अगर कोई लिंक है या फिर ईमेल के थ्रू कोई लिंक आया या किसी वेब पेज पे कोई लिंक है जो कि फिशिंग रिलेटेड है, आई मीन की डुप्लीकेट लिंक है, तो वो जो है उस चीज़ को डिटेक्ट करके एक नोटिफिकेशन शो कर देता है, जिस नोटिफिकेशन में अगर हम क्लिक करते हैं उस लिंक पे, तो जो हम उसकी रियल वेबसाइट पे, उसके रियल डोमेन वाली वेबसाइट पे जो हम पहुंच जाएंगे और हमें पता लग जाता है कि जो इसने लिंक भेजा था वो डुप्लीकेट था, और जो उसको डिटेक्ट करने के बाद फिशिंग कंटेंट को, वेब पेजेस या फिर ईमेल कंटेंट को डिटेक्ट करने के बाद जो लिंक शो हुआ है वो उस वेबसाइट की ओरिजिनल लिंक है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। सो इसी तरीके से जो हमें फिशिंग प्रोटेक्शन अपने सिस्टम में इनेबल करना चाहिए ताकि हम इन फ्रॉडस्टर से बच सके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टॉल अ फायरवॉल। अब फायरवॉल को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं? फायरवॉल जो है एक तरीके से लाइक एक बीच, जैसे कि अब
कोई नामी है या फिर दो बंदों के बीच में एक तरीके से वॉल हो जाती है, जो कि एक दूसरे को, अब जैसे दो लोग एनिमीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में फायर वॉल जो है एक वॉल की तरह प्रिटेंड करेगा कि जो है ना वो ना जो दूसरा बंदा है वो उधर जा पाएगा, ना ही वो उधर उस साइड वाला बंदा इधर आ पाएगा। तो इस तरीके से फायर वॉल जो है नाम से ही पता लग रहा है एक तरीके का फायर वॉल, जो कि किसी भी चीज़ को एंट्री नहीं देगा, प्रोटेक्शन ले। So a firewall is used to prevent unauthorized access to a computer network. फायरवॉल क्या करता है, हमारे जैसे कि कोई भी अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सेस करना चाह रहा है जो कि अनऑथोराइज्ड है, मतलब कि हमारे लिए इलीगल है या फिर सही नहीं है, तो वो क्या करता है उस चीज़ को प्रिवेंट कर देता है और उसे वहीं पे रोक देता है फायरवॉल। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो ये फायरवॉल है क्या है, इसको हम चाहे एज अ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब कि सॉफ्टवेयर भी है हार्डवेयर भी है, एज अ कॉम्बिनेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फायरवॉल इज अ सिमिलर टू अ फायर प्रूफ वॉल meant to avoid the spread of fire from any room or area of a building to another. सो फायरवॉल जो है एक तरीके के सिमिलर है, लाइक किसी भी रूम में या फिर किसी भी एरिया में अगर फायर लग गया है तो उसके चारों तरफ अगर फायर प्रूफ बना हुआ है तो वो क्या करता है, वहाँ से जो है वो फायर जो है वो स्प्रेड नहीं होता है, मतलब कि बाहर नहीं आता है। तो इसी तरीके से फायरवॉल भी है, अगर कोई सिस्टम इन्फेक्टेड है या फिर बाहर से कोई डाटा इन्फेक्टेड है तो वो जो है हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं कर सकता अगर हमारे सिस्टम में फायरवॉल है तो। इसी तरीके से मतलब कि जैसे कि फायर प्रूफ वर्क करता है, इसी तरीके से फायरवॉल भी वर्क करता है। All data or messages entering or leaving a computer network pass through a firewall. A firewall examines each message and blocks those that do not meet the specified security criteria. It works in network system to prevent unknown programs and processes from accessing the system resources. So firewall क्या करता है, अब फायरवॉल जो है एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, तो इस तरीके से है, अगर कोई भी डाटा जो है अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है या फिर सिस्टम में एंट्री कर रहा है तो दोनों को वो जो है अच्छे से एग्जामिन करता है, हर एक ब्लॉक को चेक करता है। अगर वो उसकी जो भी उसकी सिक्योरिटी क्राइटेरिया है, फायरवॉल की जो भी रूल्स है, अगर वो उस चीज़ को पूरी तरीके से स्पेसिफाइड नहीं करता है वो मैसेज या फिर वो ब्लॉक, तो वो क्या करता है, उसे पता लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, ये इन्फेक्टेड है। अगर वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, मतलब पूरे प्रॉपर रूल्स को उसने फॉलो किया हुआ है, तो वो सही है। तो इस तरीके से जो है फायरवॉल हर एक मैसेज, हर एक ब्लॉक, हर एक डाटा के ब्लॉक को चेक करके ही एंट्री या एग्जिट देता है। ये एक तरीके से मतलब हमारे सिस्टम को कोई भी अननोन प्रोग्राम है या फिर कोई अननोन डाटा है तो उस चीज़ को हमारे सिस्टम रिसोर्स में एक्सेस करने से रोकता है, अगर कोई इन्फेक्टेड डाटा या फिर अनऑथराइज्ड डाटा जो हमारे सिस्टम में एंटर करना चाहता है। तो इसलिए जो है इस फायरवॉल का बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे सिस्टम के लिए। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया कि हम फायरवॉल को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब फायरवॉल अगर जैसे हमारे सिस्टम में पहले से भी इंस्टॉल है तो हम उसे एक्टिव भी कर सकते हैं। ये देखिए वेट जस्ट देखिए विंडो स्क्रीन दी गई है। फर्स्टली क्या है, हम कंट्रोल पैनल, अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाएंगे, देन सिस्टम सिक्योरिटी में, और देन विंडोज़ फायरवॉल। तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विंडो फायरवॉल स्टेट जो है वो ऑन है। अगर आपके में सिस्टम में मतलब नहीं होगा या फिर नहीं होगा तो यहाँ पे ऑफ शो होगा। तो इस तरीके से जो हम अपना फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। However, they are not antivirus and make no attempt to अभी प्यास लग रही है identify or remove any malware. So क्या होता है कभी कभी मतलब ये जो है एक तरीके से एंटीवायरस के रूप में नहीं भी काम करता है। कभी कभी ये कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करता या फिर कोई मालवेयर काम मतलब रिमूव नहीं करता। जैसे मालवेयर जो है वो भी इन्फेक्टेड डाटा होता है
तो उस चीज़ को जो है ऐप वो प्रिटेंड नहीं कर पाता और उस चीज़ से हमारे सिस्टम को, क्योंकि वो जो है उस टाइम पे क्या करता है, नॉन एंटीवायरस की तरह वर्क करता है। तो उस टाइम पे वो कोई भी डाटा रिमूव नहीं करता, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करता, किसी भी मालवेयर डाटा को। A hardware and a software firewall is usually considered as the primary tool which prevents the viruses and malware to enter your computer system. एक हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर जो फायरवॉल है वो एक तरीके से प्राइमरी टूल की तरह वर्क करता है, मतलब कि एक प्राइमरी टूल जो कि हमारे सिस्टम को वायरस और मालवेयर से, हमारे सिस्टम में मालवेयर और जो वायरसेस होते हैं उनको एंट्री करने से रोकता है। अब प्राइमरी टूल क्या हो गया, जैसे कोई भी चीज़ एंटर करेगा तो फर्स्टली अगर हम देखें तो वो तो मेन गेट से एंटर करेगा, तो वहीं पे अगर फायरवॉल होगा तो वो वहीं पे चेक कर लेगा उसे, और अगर कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ होगी या वायरस होगा या कोई मालवेयर होगा तो वो वहीं पे उसे रोक देगा। तो इसे प्राइमरी टूल मतलब कि स्टार्टिंग में ही वो चीज़ चेकआउट हो जाती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है और वो बाहर हो जाती है। Usually, home users who have home network use personal software firewall as a solution. जो मतलब होम यूज़र्स है जो अपने घर पे सिस्टम यूज़ करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज के कोविड टाइम में आपको पता है कि मोस्टली वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो कि आईटी रिलेटेड है या फिर सिस्टम से रिलेटेड है। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो भी अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्यूशन, ताकि जो ऑनलाइन जितने भी वर्क हो रहे हैं वो सेफ्टी से हो, सिक्योर हो, उनका डाटा सिक्योर रहे। A software firewall represents a software program that is developed and installed on your computer, helping to protect it from unauthorized incoming and outgoing data. इस सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि डेवलप्ड हुआ या फिर इंस्टॉल हुआ हमारे कंप्यूटर में, जो कि हमारे जितने भी अनऑथराइज डाटा है वो इनकमिंग है या आउट हमारे सिस्टम से बाहर जा रहे हैं या हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस चीज़ का डेवलप्ड हुआ और इंस्टॉल हुआ। मतलब कि जैसे सिस्टम यूज़ हो रहे थे तो उस टाइम पे अब जैसे जो चीज़ें यूज़ होती जाती है तो उसका जो है जो भी डिसएडवांटेजेस है या फिर मतलब जो भी उसकी खामियां हैं वो चीज़ तो हम यूज़ करने पे ही पता लगती है। तो जैसे जैसे यूज़ होता गया उसका हमें पता लग गया और उसके चीज़ फिर उसके अपोजिट चीज़ें बनती गई। तो जब हमें पता लगा कि जब कोई भी डाटा आ रहा है, कोई भी डाटा जा रहा है, तो वो अगर अनऑथराइज मतलब कि हमने किसी और को ऑथराइज नहीं किया फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है या फिर वो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो चीज़ें उन चीज़ों को प्रिटेंड करने के लिए, उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलप किया गया और सिस्टम में इंस्टॉल किया गया। Firewall should be used by you to safeguard computers that are connected to the external world. Firewall protection will also be needed by home workers and laptops. Firewall जो है वो एज अ सेफ गार्ड यूज़ किया गया कंप्यूटर्स के लिए, मतलब कंप्यूटर जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड मीन्स टू कि ऑनलाइन है, जितने भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सारे के सारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हम उस पर कुछ भी सर्च करें, किसी भी देश के, किसी भी दुनिया का, वो चीज़ हमें पता लग जाती है। तो सारे सिस्टम में जो है फायरवॉल यूज़ किया गया एज अ सेफ गार्ड कि वो सेफ़ रहे, जो भी डाटा है वो सेफ़ रहे उस चीज़ में। फायरवॉल जो है वो होम यूज़र्स जो होम वर्कर्स हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि उनका भी डाटा जो है सिक्योर रहने लगा। तो इस तरीके से जो है फायरवॉल का यूज़ होने लग गया। अब यहाँ पे दो है, डू नॉट इंस्टॉल पायरेट सॉफ्टवेयर। अब हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, इस बारे में पढ़ते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है एक, you can find a lot of pirated software on the internet. Some of these software have been cracked by the hackers and then infected with viruses or other malicious program with the intent of infiltrating the user's computer. Pirated software जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि जो हमारा इंटरनेट है उस पर बहुत ही सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाते हैं हमें। कुछ सॉफ्टवेयर जो ऐसे होते हैं जो कि हैकर्स के थ्रू क्रैक किए जाते हैं, मतलब कि उनके थ्रू वो, जैसे हमने अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अब जो हैकर है वो उस चीज़ को क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा पासवर्ड आईडी जो भी है वो ले लेगा और जो भी डाटा होगा वो उस चीज़ को ले लेगा। या फिर जो
हमारा डाटा है उसे इन्फेक्ट कर दे देगा वायरस या फिर मालसियस प्रोग्राम से। हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से फ़िल्टर कर लेगा, जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा वो कैप्चर कर लेगा अपने पास और उसका वो मिसयूज़ करेगा। तो इसलिए जो हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर है वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए इतनी जल्दी। पूरी तरीके से उसे पहले देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे अपने सिस्टम या फिर फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट रिप्लाई टू अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होते, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट वो फिर भी बार बार मेल्स आए जाते हैं। आप सब भी अपने मेल आईडी पे देखते होंगे कि बहुत सारे जो है अनसॉलिसिटेड मेल आते रहते हैं। तो उन ईमेल्स का हमें कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए, कभी भी डायरेक्टली उन ईमेल्स में जो अगर कोई लिंक है तो उस पर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि उन ईमेल्स पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए कभी भी। ईमेल हैज़ बिकम द अनक्राउंड किंग फॉर प्रोपेगेटिंग सिक्योरिटी इन्फेक्शन। ईमेल जो है आज के टाइम में एक तरीके से राजा बनता जा रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शंस है उनको फैलाने के लिए, मतलब प्रोपेगेट करने के लिए पूरे नेटवर्क में एक तरीके से, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस कम कि उसके सर पे क्राउन नहीं है, फिर भी वो एक तरीके से राजा है। तो इस तरीके से मेल जो हमें नहीं ओपन करने चाहिए जल्दी। मेलिंडा वायरस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अनसॉलिसिटेड ईमेल like emails from known sources or containing executable attachment or even hyperlinks should be viewed with a high degree of caution. Such emails may not only be infected your system but also using your system to infect other system further as well. अब जो मेलिंडा वायरस है वो इस चीज़ का, अनसॉलिसिटेड ईमेल का बिगेस्ट एग्जाम्पल है। मेलिंडा वायरस ये जो है बहुत ही हार्मफुल होता है। अब जैसे अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आ गए, हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आ गई, अब वो हमारे नॉन रिसोर्स से ही आए, लेकिन उसमें जो अटैचमेंट्स है, जो एग्जीक्यूटिबल अटैचमेंट्स है या फिर कोई भी हाइपर लिंक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, मतलब एक हाई डिग्री कॉशन के साथ हमें प्रोवाइड हुई है कि उससे अगर हम मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शो किया जाता है कि इसे आप ओपन कीजिए। तो इस तरीके से जो हमें उसे ओपन नहीं करना चाहिए। वो हमारे सिस्टम के लिए तो हार्मफुल होगा ही, हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा ही, साथ में ही वो क्या करता है कि अगर वो ईमेल हम किसी और सिस्टम में डालते हैं या फिर किसी और को फॉरवर्ड करते हैं तो वो उसको भी साथ ही साथ इन्फेक्ट करता रहेगा। मतलब एक तरीके से चेन